जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तर प्रदेश के कान्हा नगरी यानी कि मथुरा की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मथुरा जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको कृष्ण जन्मस्थली यानी कि मथुरा कैसे पहुंचना है, मथुरा में हमको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए, मथुरा में हमको सबसे उचित समय कौन सा रहेगा जाने के लिए, मथुरा में हमको होटल के कॉस्ट क्या मिलेंगे और साथ ही साथ हमको वहां भोजन की क्या व्यवस्था है, मथुरा में हमको कौन कौन से स्थान पर विजिट करना है और हमारा साधन क्या होगा इन सारी जगहों को घूमने के लिए। और अंत में ये भी जानेंगे कि एक व्यक्ति का घूमने के लिए मथुरा में कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहे मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करूंगा, जिससे आपको मथुरा यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिलेगी और साथ ही साथ आपका खर्चा भी कम आएगा। तो बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों कि आपको मथुरा कैसे पहुंचना है। दोस्तों, मथुरा पहुंचने के लिए आपके पास 3 बड़े ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों, आपके मथुरा में 2 रेलवे स्टेशन है, एक का नाम है मथुरा जंक्शन और दूसरे का नाम है मथुरा कैंट। तो आप अपने शहर से देख लीजिए कि आपको कौन से स्टेशन के लिए ट्रेन अवेलेबल है। दोनों ही स्टेशन आसपास हैं, ज्यादा दूरी नहीं है, तो आप बाई ट्रेन के माध्यम से मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका फ्लाइट। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो तो आगरा है, जो कि मथुरा से 60 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। लेकिन आगरा से हो सकती है आपको डायरेक्ट फ्लाइट आपको ना मिले, तो आप आ सकते हैं दिल्ली, और दिल्ली से आप बाई रोड मथुरा आ सकते हैं, जो कि 150 से 160 किलोमीटर के आसपास ये लगभग पड़ जाता है। और मैं तीसरे माध्यम की बात करूं दोस्तों, वो है आपका बाई बस, यानी कि बाई रोड भी आप मथुरा पहुंच सकते हैं। कुछ टूरिस्ट आगरा घूमने के पश्चात आपके बाई रोड या फिर बाई बस के माध्यम से मथुरा पहुंचते हैं और मथुरा में भी वो अपना स्टे बनाते हैं। और यही अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो फिर दिल्ली से भी आप बाई बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। 4 घंटे आपको लगेंगे बस में आने में और आप आराम से मथुरा पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये बातें थी कि हमको मथुरा कैसे पहुंचना है। अब बात करते हैं कि हम मथुरा पहुंच चुके हैं और हमको अब स्टे कहां बनाना है और साथ ही साथ इस होटल का खर्चा हमको कितना आएगा। दोस्तों, मथुरा में आपको रुकने के लिए 2 मुख्य स्थान मैं बताता हूं जहां पे ज्यादातर लोग रुकते हैं। सबसे पहला स्थान है दोस्तों होली गेट। दोस्तों, आप चाहें तो होली गेट के आसपास अपने स्टे बना सकते हैं। वहां आपको ढेर सारे धर्मशालाएं देखने को मिल जाएंगे, ढेर सारे आपको प्राइवेट होटल्स देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो जो मथुरा जन्मस्थली ट्रस्ट है उनके तरफ से भी कुछ गेस्ट हाउस दिया गया है, कुछ विश्राम गृह दिया गया है, तो वहां भी आप जाके अपना स्टे बना सकते हैं। तो ये तो बात की आपको होली गेट के पास रुकना है। दूसरा स्थान दोस्तों आपका ये है द्वारकाधीश मंदिर के आसपास, जो वहां पे शॉप्स हैं वहीं आसपास आपको होटल्स भी देखने को मिलेंगे और वहां भी कुछ आपको धर्मशालाएं देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों इस धर्मशाला के कॉस्ट की और होटल के कॉस्ट की। तो आपको 150-200 रुपए से स्टार्ट होकर आपको ये 300-400 तक आपको धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे। एक दिन का रूम का किराया है। वही अगर बात की जाए प्राइवेट होटल्स की, तो दोस्तों प्राइवेट होटल्स के कॉस्ट भी आपको 600 से देखने को मिल जाएंगे और 1000 रुपए तक 1200 रुपए तक आपको अच्छे से अच्छा होटल देखने को मिल जाएगा एसी रूम के साथ। तो आप अपने हिसाब से अपना स्टे बना सकते हैं कि आपको धर्मशाला में रुकना है या फिर आपको प्राइवेट होटल्स में रुकना है या फिर आपको कृष्ण जन्मस्थली मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो गेस्ट हाउस दी जाती है वहां आपको अपना स्टे बनाना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं कि हमको मथुरा में खाने पीने की क्या व्यवस्था है और हमको कितना खर्चा पड़ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे खाने पीने के भी आपके पास 2 विकल्प है। पहला विकल्प तो ये कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि राम जन्मस्थली जो मंदिर ट्रस्ट है उनके तरफ से आपको कुछ भोजनालय दिया जाता है, तो वहां भी आप जाके अपन भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन होता है। तो अगर आप वहां अपना भोजन करना चाहते हैं तो कृष्ण जन्मस्थली मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो भोजनालय है, जो प्रसादालय है, वहां जाके आप अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अन्यथा चाहे तो आप होली गेट के पास या फिर द्वारकाधीश जो मंदिर है वहां पे आपको ढेर सारे फूड के ऑप्शन है, लाइन से आपको फूड के ऑप्शन मिलेंगे, तो वहां भी आप अपने भोजन कर सकते हैं। खाने पीने की कॉस्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको 60 रुपए से थाली स्टार्ट हो जाती है। 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, इस तरीके से आपका कॉस्ट बढ़ते जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि मथुरा में वहां के पेड़े और वहां के जो लोकल डिशेस हैं तो उन सब का भी आप स्वाद ले सकते हैं। मथुरा में एक सबसे फेमस फूड कोर्ट है जिसका नाम है ब्रिजवासी फूड कोर्ट। दोस्तों, ब्रिजवासी फूड कोर्ट, हालांकि वहां पे छोटे छोटे बहुत सारे केंद्र बने हुए हैं, तो वहां जाके आप वहां के लोकल डिशेस, मथुरा के व्यंजन, इन सारी चीजों का आप स्वाद ले सकते हैं। एक बार जरूर वहां के लोकल डिशेस का जरूर आनंद उठाइए। काफी स्वादिष्ट चीजें आपको मिलती है, दूध के साथ, लस्सी के साथ, मलाई के साथ, अनेक प्रकार के वहां व्यंजन बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि मथुरा में हमको आने के लिए सबसे बेस्ट समय कौन सा है और हमको मथुरा में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों, मथुरा में आपको अगर भीड़ नहीं चाहिए तो फिर आप विंटर के टाइम पे आ सकते हैं और चाहे तो आप समर के समय भी आ सकते हैं। मथुरा में जो आपको भीड़ देखने को मिलेगी दोस्तों, वो कृष्ण जन्माष्टमी में मिलती है, रामनवमी में मिलती है,
और आपको होली के समय पे मिलती है, क्योंकि मथुरा की होली भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये 3-4 पर्व में अगर आप आते हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि श्री कृष्ण पर्व अगर कुछ भी रहा तो उसमें आपको मथुरा में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, अन्यथा आप किसी भी समय पे आ सकते हैं, आपको भीड़ का सामना नहीं होगा। अब इसी के साथ साथ ये बात कर लेते हैं कि मथुरा में हमको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। तो दोस्तों आपको मथुरा 2 दिन के लिए सफिशिएंट है। 2 दिन में आप आराम से पूरे मथुरा को घूम लेंगे। हालांकि मथुरा में आपके 1-2-100 नहीं बल्कि हजारों मंदिर हैं, छोटे और बड़े मिलाकर, लेकिन सभी मंदिर नहीं, मैं प्रमुख मंदिर की बात कर रहा हूँ, तो आप आराम से 2 दिन में घूम लेंगे। वैसे तो टूरिस्ट मथुरा, वृंदावन और बरसाना इन सारी जगहों को भी कवर करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको मथुरा के पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ। आने वाले समय पे मेरे चैनल पे आपको सभी की वीडियो मिल जाएगी, वृंदावन हो, गोकुला हो, चाहे बरसाना हो, सभी की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 दिन पर्याप्त है पूरे मथुरा को घूमने के लिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि मथुरा में हमको कौन कौन से स्थान पे विजिट करना है। अब उसकी मैं एक प्रॉपर आइटनरी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है श्री कृष्ण जन्म स्थल। तो यहाँ पे कृष्ण जी का जन्म स्थल ही है, जिसमें आपको सबसे पहले दर्शन करना है। और दर्शन करने से पहले मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट ये बता दूं कि मथुरा में जितने भी मंदिर हैं और वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं, ये सारे मंदिर दोपहर के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ये मंदिर क्लोज रहते हैं। तो ये 4 घंटे का टाइम पीरियड में आप मंदिर में प्रवेश मत करिएगा, इसके पहले आ जाइए, या फिर आप 4 बजे के बाद रात 9 बजे 10 बजे तक मंदिर ओपन रहता है, तो इस बीच में आप जाके दर्शन कर सकते हैं। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जन्म स्थल जाना है। इस मंदिर में प्रवेश करते साथ ही आपको यहाँ की वास्तुकला, यहाँ का नक्काशी और यहाँ की चित्रकला काफी ज्यादा आपको मनमोहक लगेगी। लेकिन अफसोस ये है कि आपको यहाँ मोबाइल कैमरा मंदिर परिसर के अंदर अलाउ नहीं किया जाता। तो आपको बगल में एक क्लॉक रूम मिलेगा, अमानती घर मिलेगा, जहाँ पे आप अपने मोबाइल रख सकते हैं, बैग रख सकते हैं, कैमरा रख सकते हैं। 10 रुपए वहाँ आपके लिया जाता है और आपके सुरक्षित मोबाइल और कैमरा रखा जाते हैं। दोस्तों अगर आपकी टीम में अगर कोई बुजुर्ग है और वो चलने में असहाय है, तो वहाँ पे आपको व्हील चेयर की भी फैसिलिटी मिलती है। तो अगर आप व्हील चेयर से अपने परिजनों को दर्शन करवाना चाहते हैं, तो आप व्हील चेयर के माध्यम से मंदिर परिसर में आप श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मंदिर परिसर में प्रवेश करिए, राधे राधे का नाम लेते हुए, जय श्री कृष्ण का नाम लेते हुए आप गर्भगृह में पहुंचिए, वहाँ दर्शन कीजिए, हरे कृष्णा का जाप लेते हुए झूमते हुए मंदिर से बाहर आइए। और मंदिर परिसर में ही आपके एक केशव देव भी है, जो कि वहाँ पे आपको कृष्ण जी की स्टैचू मिलेगी, वहाँ पे आपको मूर्ति मिलेगी। तो वहाँ पे आप जाइए, मत्थे टेकिए, दर्शन कीजिए, जय श्री कृष्ण कहते हुए आप मंदिर परिसर के बाहर आइए। और आपको मंदिर परिसर में ही बहुत सारे अनेक मंदिर छोटे छोटे देखने को मिल जाएंगे। सभी देवताओं के आपको मंदिर देखने को मिलेगी, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, माँ दुर्गा मंदिर, ये सारे मंदिर के भी आप दर्शन कीजिए और उस मंदिर में कुछ समय बिताइए। श्री कृष्ण जन्मस्थली में वहाँ की छत पे आपको श्री कृष्ण के रासलीला का चित्र रूप में वर्णन किया गया है, तो वहाँ भी आप जाके वहाँ के चीजों को देखिए, वहाँ के शब्दों को महसूस कीजिए, काफी अच्छा आपको अनुभव मिलेगा। तो आप इस तरीके से श्री कृष्ण जन्मस्थली को आप दर्शन कीजिए और आप प्रस्थान कीजिए दूसरे स्थान पे, वो है आपका द्वारकाधीश मंदिर। दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर जो कि मथुरा का ये भी एक प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे भी आप जाइए, श्री कृष्ण जी के दर्शन कीजिए। यहाँ पे आपको रुक्मणी माता जी के भी दर्शन होंगे, तो इन दोनों के दर्शन कीजिए। और द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश करते साथ ही इस मंदिर का जब आप लुक देखेंगे तो आप काफी ज्यादा आश्चर्य रह जाएंगे कि यहाँ की वास्तुकला को आखिर किस तरीके से निर्माण किया गया है। इतनी सुंदर नक्काशी, यहाँ की चित्रकला काफी ज्यादा आपको लुभाई। तो आप मंदिर में जाइए और रुक्मणी जी के और श्री कृष्ण जी के दर्शन कीजिए। और भी यहाँ छोटे छोटे अनेक मंदिर है, उनके भी दर्शन कीजिए और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जिसका नाम है पोतरा। यहाँ पे भी आप कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ भी जाइए, यहाँ भी आप जल छिड़क कर अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका विश्राम घाट। दोस्तों हालांकि मथुरा में कुल 25 घाट है, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध घाट है वो है आपका विश्राम घाट। जब श्री कृष्ण जी ने अपने मामा का वध किया था, उसके बाद इसी विश्राम घाट में आके उन्होंने विश्राम किया था, इसलिए इसका नाम विश्राम घाट है। तो यहाँ पे भी आप रहिए। और विश्राम घाट में दोस्तों संध्या 6 बजे यहाँ पे यमुना नदी की आरती होती है, जिसको यमुना आरती भी कहा जाता है। तो इसमें सम्मिलित होकर आप यमुना माता जी के नाम स्मरण कीजिए। और इसी यमुना नदी में दोस्तों नाव के द्वारा आपको सैर भी कराया जाता है। 80 रुपए एक व्यक्ति का चार्ज लिया जाता है और आपको पूरे यमुना नदी का भ्रमण करा के आसपास के छोटे छोटे मंदिर को घुमा फिरा के आपको वापस से विश्राम घाट पे ड्रॉप कर देते हैं। चलिए दोस्तों प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान पे, जिसका नाम है गर्तेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों यहाँ पे शिव जी की मंदिर है, तो यहाँ पे आप जरूर जाइएगा, कुछ समय व्यतीत कीजिए, ओम नमः शिवाय कहते हुए आप प्रस्थान कीजिए अगले स्थान पे, जिसका नाम है भूतेश्वर मंदिर। दोस्तों यहाँ पे भूतेश्वर मंदिर यानी कि यहाँ पे शिव जी की ज्योतिर्लिंग है, यहाँ भी आप जाइए, दर्शन कीजिए। आधा किलोमीटर ये पड़ता है आपके गर्तेश्वर महादेव मंदिर से, तो आप यहाँ जाकर भी आप भोलेनाथ का दर्शन कीजिए और आगे बढ़िए अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका गोकर्ण नाथ मंदिर। दोस्तों ये महादेव का बहुत ही प्राचीन मंदिर गोकर्ण नाथ मंदिर कहा जाता है कि ये महाकाल को समर्पित है। तो यहाँ भी दर्शन कीजिए और महादेव के दर्शन कीजिए। और वहीं पे लगा हुआ 200 मीटर पे एक बना हुआ है गायत्री तपभूमि। तो दोस्तों आप गायत्री तपभूमि में भी जाके वहाँ दर्शन कीजिएगा। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ भी देखने मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ के पुजारी पंडित आपको बहुत सारी प्राचीन कथाएं बताएंगे, तो यहाँ भी आप जाइए और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर। दोस्तों लक्ष्मी नारायण मंदिर व्हाइट मार्बल से बनी हुई है, काफी शानदार इसका दृश्य देखने को मिलेगा।
जिसको बिरला मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों इस मंदिर के अंदर आपको श्री कृष्ण की स्टैचू देखने को मिलेगी, तो इनके भी दर्शन कीजिए। यहाँ के मंदिर के पूरे प्रांगण में आप घूमिए, यहाँ के नजारे देखिए, यहाँ की वास्तुकला देखिए और आगे बढ़िए अपने अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका चामुंडा देवी मंदिर। चामुंडा देवी मंदिर दोस्तों 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ भी माना जाता है, तो यहाँ पे भी आप जाइए और चामुंडा देवी के दर्शन कीजिए, जय माता दी कहते हुए आप प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो कि है गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा। दोस्तों गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा में आपको कुछ प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत बड़ा संग्रहालय है, तो यहाँ भी आप जाइए। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये म्यूजियम मंडे को क्लोज रहता है और 15 रुपए यहाँ की एंट्री फीस है, तो यहाँ भी आप जाके इस गवर्नमेंट म्यूजियम में भी कुछ समय व्यतीत कीजिएगा। तो दोस्तों ये सारे स्थान थे जहां आपको मथुरा में विजिट करना है। अब बात करते हैं कि इन सारे स्थान को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। तो दोस्तों मथुरा में आपको ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा, रिक्शा ये सारी चीजें आराम से उपलब्ध है। तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा दोस्तों कि आप ई रिक्शा लीजिए, क्योंकि वहां पे ई रिक्शा बहुत ही ज्यादा पैमाने पे चलता है। आप ई रिक्शा लेकर आप सारी जगह को घूम सकते हैं। आप बुकिंग मत कराइए, क्योंकि सभी मंदिर आसपास में ही है, 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में है। तो आप ई रिक्शा से 5 रुपए 10 रुपए में इन सारी जगहों को कवर करके पूरे मथुरा को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, पूरे मंदिर को दर्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप जहां कहीं जाना चाहें तो ई रिक्शा के माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं दोस्तों कि हमको मथुरा घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप 2 दिन का स्टे बनाते हैं मथुरा में और आप एक मॉडरेट होटल में रुकते हैं या फिर अगर आप धर्मशाला में भी रुकते हैं और आप एक मॉडरेट होटल में खाना खाते हैं, तो मान के चलिए कि एक व्यक्ति का जो खर्चा आएगा वो 1500 से 2000 रुपए में आप पूरे मथुरा को घूम लेंगे, अगर आप 2 दिन का ट्रिप बना रहे हैं। तो दोस्तों इस फिल्म में मैंने किसी भी तरीके का आपकी ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट या फिर अगर आप कोई शॉपिंग करते हैं, कोई व्यंजन आप खरीदते हैं, तो इन सब के कॉस्ट को मैंने ऐड नहीं किया है। 1500 से 2000 रुपए जो आपके लगेंगे वो आपके मथुरा में जो 2 दिन आप रुकेंगे वहां पे होने वाले खर्च की मैंने बात की है। तो आप आराम से पूरे मथुरा को घूम लेंगे अगर आप 2 दिन का ट्रिप बनाते हैं। तो दोस्तों ये था कान्हा नगरी मथुरा का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावत्स आईडी में विजिट करके जो भी अपना प्रश्न है वो आप प्रकट कीजिए। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले मेरे चैनल यात्रावत्स को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आपकी यात्रा मंगलमय हो।